बिल्कुल, आज हम जानेंगे कि पीएसवीटी पोर्ट ऐप में साइन इन कैसे करें। सबसे पहले ऐप खोलने पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला सेंड पार्सल और दूसरा आई एम अ ट्रैवलर। अब अगर आप रोजाना शहर से गांव या गांव से शहर का सफर करते हैं या कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो आप आई एम अ ट्रैवलर पर क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रैवलर टाइम से कमाई करना चाहते हैं तो आई एम अ ट्रैवलर पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, जीमेल से जारी रखें या एप्पल से जारी रखें, लेकिन मोबाइल नंबर अनिवार्य है तो मोबाइल नंबर से लॉगिन करना बेहतर होगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद ओटीपी आएगा, उसे भरने के बाद अगला स्टेप होगा ट्रैवलर की जानकारी देना। इसमें पहला है नाम, यानी अपना पूरा नाम डालना होगा। दूसरा है कॉन्टैक्ट नंबर, जो पहले से ही मोबाइल नंबर से लॉगिन करते समय। नेक्स्ट है लोकेशन, इसमें आपकी लोकेशन डालेगी कि आप कहाँ से संबंधित है। इसके बाद जेंडर में मेल या फीमेल चुनना होगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आगे सबसे जरूरी है कि आपको अपना आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करना होगा। ये सारी जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज व्हीकल डिटेल्स का खुलेगा, जिसमें आपको अपनी वाहन संबंधी जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले वाहन का प्रकार चुने, कार या बाइक, उसके बाद वाहन नंबर डालें और फिर वाहन का नाम भरें। अब जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज बैंक अकाउंट जानकारी का होगा, क्योंकि आपसे जो कमाई होगी वो इसी अकाउंट में ट्रांसफर होगी, इसलिए इन जानकारियों को अच्छे से भरें। सबसे पहले अकाउंट नंबर डालें। नेक्स्ट है अकाउंट होल्डर का नाम, यानी अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो आपके नाम या बैंक बुक में जो नाम है वही डलेगा। इसके बाद आईएफएससी कोड डालना होगा जो आपके बैंक अकाउंट का होता है, फिर बैंक का नाम और उसके बाद ब्रांच का नाम डालें। ये सारी जानकारी भरने के बाद डन पर क्लिक करें और यस सबमिट करें। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 20 रुपए का पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके यूपीआई के जरिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद रजिस्टर प्रोसेस पर क्लिक करें। इसके बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में जाएगा और 24 घंटे के अंदर पीएसवीटी पोर्ट टीम आपसे संपर्क करेगी और कुछ बेसिक जानकारी पूछेगी। इसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और आपका ट्रैवलर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब प्रोफाइल में आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगी जिनको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं। प्रोफाइल फोटो लगाने के बाद आपको फिर से होम पेज पर जाना होगा और ट्रैवलिंग के दौरान प्लस आइकन पर क्लिक करके आप पार्सल सर्च कर सकते हैं। पार्सल सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट डालना होगा, यानी जहां से आपकी यात्रा शुरू हो रही है। एड्रेस पढ़ते समय नीचे सुझाव दिखेंगे जो पिन कोड के साथ होंगे, उन सुझावों पर क्लिक करके अपना एड्रेस फिल करें। फिर उसी तरह गंतव्य का एड्रेस भी भरें और सुझाव पर क्लिक करके उसे वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट है आपका ट्रैवल डेट, यहाँ आपको वही डेट चुननी होगी। इसके बाद ट्रैवल टाइम, जहाँ आपको वही समय चुनना होगा। फिर आपका वाहन प्रकार, यानी आपको बताना होगा कि आपका वाहन कार है, बाइक है या ट्रक है। इन सब जानकारियों को भरने के बाद फाइंड पार्सल पर क्लिक करें और फिर आपको उस रूट के मुताबिक पार्सल की लिस्ट दिखेगी। इसमें आपको पार्सल का पिकअप और ड्रॉप एड्रेस चेक करके स्वीकार करना होगा। स्वीकृत करने के बाद ऑर्डर पर क्लिक करके आप सेंडर और रिसीवर की पूरी जानकारी देख पाएंगे। साथ ही एक अपडेट स्टेटस सेक्शन भी होगा जहां से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जब आप निकले तो पिकअप के बाद आउट फॉर पिकअप और फिर आउट फॉर डिलीवरी पर क्लिक करके स्टेटस अपडेट किया जा सकता है, जिससे सेंडर को लगातार जानकारी मिलती रहेगी। और आखिर में जब आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो आपको डिलीवर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद रिसीवर के मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जाएगी, यानी जिस व्यक्ति को पार्सल दिया जा रहा है उसके मोबाइल पर ओटीपी आएगी। ओटीपी भरने के बाद पार्सल सही तरीके से डिलीवर हो जाएगा और आपकी कमाई आपकी वॉलेट में जुड़ जाएगी, जिससे आप बाद में उसे विड्रॉ कर सकेंगे। विड्रॉ करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपकी कमाई आपके दिए हुए अकाउंट नंबर में ट्रांसफर हो जाएगी।